बार बार एक शब्द यहाँ बोला जा रहा था शुरू में कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, यहाँ धन जो लगा हुआ है, यहाँ दान जो लगा हुआ है, यहाँ सेवा जो हो रही है या सेवा कर रहे हैं, वो किस समाज के लोग कर रहे हैं? वो रविदास समाज के लोग कर रहे हैं। सब गुरु रविदास समाज के लोग बैठे ना, आप लोग हाथ उठा के दिखाओ या किसी और समाज के हो, तो उन लोगों को शर्म आ जाती है, उन लोगों को शर्म आती है और वो वीडियो बना करके ये दिखा देते हैं बाहर ले जा करके यहाँ रविदास समाज के लोग नहीं है, यहाँ SC ST OBC समाज के लोग हैं कि पता नहीं, यानी SC में भी 80-68 जातियां होती है और ST और OBC के भी सब बांट दिए उन लोगों ने। तो चीज को जो है, जो धन हम लगा रहे हैं, धन ये रविदास समाज के लोग दे रहे हैं मेहनत करके, लेकिन उन लोगों को शर्म आती है कि ये रविदास समाज के लोग बैठे हैं, ये गुरु रविदास महाराज की वंशज के लोग बैठे हैं, इतनी जन सैलाब। इस चीज को नहीं कहते क्योंकि उनकी जो है वहां जहां वीडियो में दिखाते अपने बॉस को, वहां उनकी बात फीकी पड़ जाती है। वे सोचते कि भाई बहुजन को बोल दो, बहुजन जो है, बहुजन कहा है, जितनी भी SC ST की जाति सबको मिला करके एक शब्द दे दिया बहुजन, और यहाँ सब रविदासी बैठे हैं, लेकिन वे बोलते नहीं। तो इसलिए हमें ये जानना है, जब मेहनत तो हम कर रहे हैं और जब फसल पकने का टाइम आया उसे काट के कोई और ले जाता है या नहीं, उसे कोई और ले जाता है। ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ जितने भी अनुयायी है ये सतगुरु समनदास जी महाराज के हैं, ये नहीं कहने के वे लोग। तो इसीलिए हमें सचेत रहना है, हमें निंद्रा में नहीं सोना है। हम कई प्रकार की निंद्रा में सो जाते हैं, जब हम शब्द कोई सुनते हैं तो उसमें मगन हो जाते हैं, बात में मगन हो जाते हैं, और हमारी श्रवण शक्ति जो है, ये कान जो है, ये भी उसी में सो जाती है। तो इसलिए हमें ये जागना है। जागना कई प्रकार का, सोना भी है। अब इसीलिए तो सो रहे हैं, कोई वैसे सो रहा है, कोई किसी के उसमें सो गया नशे में, कोई आवरण में सो गया। तो इन चीजों को बताया है, तेरे घट में सर्जनहार तो ढूंढत कहां फिरे। बताया है तेरे घट में सर्जनहार तो ढूंढत कहां फिरे। तेरे घट के अंदर सर्जनहार है, वाणी कहेगी थी अभी, लेकिन उसे जगावेगा कौन? जो गुरु में अपना चित्त रखेगा, जो गुरु में अपना चित्त रखेगा वो ही जगा सकता है। जिसने अपना चित्त इधर उधर को भगा दिया वो कभी नहीं जगा सकता, वो दूसरे के इशारे पे चलता है, दूसरे की लीक पे चल देता है। तो इसलिए जागने की बारी है, जागो। जब तुम नहीं जागोगे तब तक उद्धार नहीं होगा। जागो और जानो, जब तुम जाग जाओगे तभी तुम उस चीज को जान लोगे। तो इसीलिए बार बार वाणी जी यही कह रही है, हर कोई। अब जैसे भी जिसने वाणी कही, गुरु महाराज के समक्ष जब कोई वाणी आती थी सतगुरु समनदास जी महाराज के, वे केवल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी सुनना पसंद करते थे। अगर किसी और की वाणी किसी ने कह दी तो नहीं, वे कहते थे केवल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्हीं के नाम से जीव का कल्याण होगा, उन्हीं के नाम से इसका उद्धार होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मेहनत महात्मा जी ने मेहनत करी, विनय दास ने, तुम लोगों ने उनका सहयोग करा तन मन धन से, लेकिन काटने के लिए कोई और बैठा फंसा। तो इसीलिए गुरु महाराज का जितना भी विचार हो, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का जितना भी प्रचार हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जितना भी प्रचार हो,
उतना ही थोड़ा है भाई। ये संगत जितनी भी बैठी, ये सब गुरु महाराज ने जो टनकोर लगा रखी, चुंबक लगाई है, सतगुरु समनदास जी महाराज ने भक्ति की, तभी तो दूर दूर से आ रही है। अन्य कोई और किसी का जागरण कर लो, किसी की कोई सभा कर लो, पूरी रात कोई भी नहीं बैठता, सब भाग जा टूट गए। लेकिन गुरु महाराज के सेवकों में इतनी ताकत, इतना बल है, इतना धैर्य है कि वो पूरी रात सतगुरु रविदास जी की विचारधाराओं को सुनता रहेगा और अपने तन को निर्मल करेगा। तो इसलिए जागो। जागना यही नहीं कि भाई हम जाग रहे यहाँ, इसे जागना नहीं कहते, चेतन हो। ये देखो कि हमारा धन कोई लूट रहा है, उसे एकदम सचेत कर दो, वही जागना होता है।